सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। इन 16 संस्कारों को सभी हिंदू धर्म वालों को जानना चाहिए। वैसे इनमें से कुछ तो उपयोग में नहीं रह गए हैं, परंतु अधिकतर तो उपयोग में हैं और हमारे लिए आवश्यक भी हैं। तो संस्कार किसे कहते हैं, पहले इस विषय पर चर्चा करता हूँ। संस्कार जो है वो सम उपसर्ग में क्रिय धातु में घ प्रत्यय लगाने से बन जाता है। अगर उसमें शुद्ध कर देते हैं तो बन जाता है। यह बतलाता है कि इसका अर्थ यह होता है परिष्कृत करना, किसी कर्म को, किसी विशेष कर्म को, उसको और परिष्कृत करना। यानी एक तो वह कर्म भी विशेष हो और फिर उस अनुष्ठान विशेष को और परिष्कृत किया जाए, तो यह संस्कार कहलाता है। तो ऐसे 16 संस्कार बताए गए हैं। हालांकि गौतम ऋषि ने तो 40 संस्कार अपने गौतम स्मृति में बतलाए और अंगिरा ने उसे 25 संस्कारों में बदला और वेद व्यास ने 16 संस्कार में। तो मनुस्मृति में भी 16 संस्कार हैं। तो मुख्य रूप से जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनमें 16 संस्कारों का ही वर्णन है और यही उपयोग में हैं भी। इसलिए इन्हीं 16 संस्कारों का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। तो इन 16 संस्कार में पहला जो है वह है गर्भाधान, यानी गर्भ में आधान कर देना, स्थापित कर देना। तो गर्भ में पुरुष का जो वीर्य है वह स्थापित हो जाता है और स्त्री का जो रज है पुरुष का वीर्य जब मिल जाता है और वह स्थापित हो जाता है तो वह गर्भ आधान कहलाता है। तो इसके लिए भी बताया गया है कि गर्भाधान संस्कार कैसे आप करेंगे। यानी संतान की उत्पत्ति के लिए यौन क्रिया को माना गया है, उसी की महिमा बताई गई है। और संतान की उत्पत्ति के लिए बताया गया है कि पहले पति पत्नी को उस संतान के विषय में ही, जिसे वे लाना चाहते हैं, जिस प्रकार के संतान को लाना चाहते हैं, उस विषय में ही चिंतन करना चाहिए। पुत्र या पुत्री जो भी लाना चाहते हैं उस विषय में उन्हें चिंतन करना चाहिए और जिस तरह के संतान लाना चाहते हैं उसी के अनुसार भोजन भी करना चाहिए, उसी के अनुसार औषधि भी लेनी चाहिए, उसी के अनुसार श्वास प्रश्वास के कर्म भी करने चाहिए। इसीलिए पुत्रन जीवा जैसे हैं, लक्ष्मणा है, विश्वदेवा है, इस तरह की जो बुटियां हैं इनका सेवन बतलाया जाता है। और इनका सेवन के बाद आपको यदि
पुत्र संतान लाना है तो पुरुष को चाहिए कि दाहिनी नाक से श्वास प्रश्वास का अभ्यास करे, यानी जिस वक्त संभोग की क्रिया करे उस वक्त उसकी दाहिनी नाक से श्वास प्रश्वास हो रही हो, और वीर्य का जब पतन हो तो उस वक्त भी दाहिनी नाक से होनी चाहिए, उस वक्त दाहिनी नाक से श्वास चल रही हो। और यदि पुत्री चाहिए तो बाईं नाक से, और यदि दोनों नाकों से श्वास प्रश्वास चल रही होगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो संतान होगी वह नपुंसक हो। तो यह गर्भाधान जो नपुंसक पैदा करेगा यह उचित नहीं है, इसीलिए प्राणायाम की प्रक्रिया बतलाई गई है और औषधि की प्रक्रिया बताई गई है। यह गर्भाधान का हुआ। अब इसके बाद जो है दूसरा है वह है पुंसवन संस्कार। तो जो पुंसवन संस्कार है वह पुंसवन का अर्थ होता है पौरुष ला देना। पहले के जो वैद्यक थे वे यह मानते थे कि 3 महीने तक जो गर्भ है उसमें अभी लिंग निर्धारण नहीं हो पाया कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग हो। तो इसलिए ये पुंसवन संस्कार बताया गया था कि जिससे कि वह पुत्र के रूप में प्राप्त हो सके, वह गर्भ पुत्र के रूप में बदल सके और वह बलिष्ठ हो सके। मुख्य रूप से इसका तो बलिष्ठ होने से ही मतलब है कि वह बलिष्ठ हो सके, मजबूत हो सके, गर्भपात न हो। तो वास्तव में पुंसकता का मतलब होता है बलिष्ठ हो जाना। तो कुछ लोग इसका पुरुष के अर्थ में लगाते हैं, यानी पुल्लिंग के अर्थ में लगाते हैं, लेकिन इसका पुल्लिंग के अर्थ में भी अर्थ है, लेकिन इसका बलिष्ठ के अर्थ में भी अर्थ है, यानी मजबूत हो जाना। तो गर्भपात न हो इसके लिए यह जरूरी है कि पुंसवन संस्कार किया जाए, और उसके लिए बहुत सारे चीज़ किए जाते हैं। तो जैसे कि स्त्री को नारियल का पानी वगैरह लगातार पिलाया जाता है ताकि उसका गर्भपात न हो। जिन जिन स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है उनको बराबर नारियल का पानी पिलाना चाहिए। तो यह बहुत ज़रूरी है। और ऐसे कुछ औषधियों की बात की गई है जिसमें सहदेवी है, लक्ष्मणा है, और वटशृंगा है, विश्वदेवा है। इनमें से किसी को लेकर के ये बताया जाता है कि उसे दूध में पीस करके और उसे स्त्री के नाक में डालना चाहिए। यदि लड़का होना है या लड़का गर्भ में है तो दाहिनी नाक से, अन्यथा बाईं नाक से लड़की के लिए। तो इस तरह से वो गर्भ में वो मजबूती प्रदान हो जाती है और गर्भपात नहीं होता है। तो पुंसवन संस्कार के बाद सीमंतोन्नयन संस्कार है, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। यह जो सीमंतोन्नयन संस्कार है, सीमंतोन्नयन का अर्थ हो गया सीमंत का उन्नयन। सीमंत का अर्थ होता है केस, परंतु सभी जगह केस नहीं, बल्कि वह केस यहाँ पर मांग भरी जाती है, उस स्थान के केस। तो सीमंतोन्नयन में क्या किया जाता है कि बालों को, जो पति होता है वो पत्नी के बालों को संवार करके उसे रखता है, स्त्री को आश्वासन देता है, उसे सौभाग्य का वह सौभाग्यवती हो जाए उसके लिए कई तरह की कथाएं, उसे भरोसा दिलाना, उसे दुलार करना। वास्तव में यह स्त्री के सौभाग्य के लिए किया जाता है, उसे हौसला दिया जाता है। वह माँ बनने वाली है तो उसके लिए कुछ विशेष प्रबंध होता है
तो विशेष केयर की ज़रूरत होती है और पति के साहचर्य की ज़रूरत होती है। तो सीमंतोन्नयन उसी के लिए होता है। तो यह सीमंतोन्नयन जो है, इसके पहले पुंसवन जो संस्कार थे जो 2-3 महीने में किया जाता था, तो यह सीमंतोन्नयन जो है यह 6 से 8 महीने में कर दिया जाता है। और चूँकि अब गर्भ बढ़ रहा है और माता को बहुत अनुभूतियाँ होती हैं, तो बताया जाता है कि किस तरह से आप अच्छी जो है कथाएं सुनिए और इसी में बच्चा सीखने लगता है। कहा जाता है कि गर्भ में 4 महीने के बाद बच्चा सीखने लगता है। तो माता पिता उसको इस तरह के संस्कार देते हैं जिससे कि वह प्रबुद्ध हो जाए, बलवान हो जाए, उसे हम कोई चीज़ सिखा सकते हैं। तो यह एक बहुत अचंभे वाली बात थी जो आज के विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि बच्चा गर्भ में भी सीखता है। और हमारे पास उदाहरण हैं पुराने ज़माने के, जिसमें कि जैसे कयाधु जो थी वो नारद ऋषि के साथ रह करके, जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, उसने प्रहलाद को जन्म दिया था। तो उसे शुरू से ही मंत्र का, भक्ति का उपदेश सुनाना, ऐसे नारायण की कथा सुनाना, तो वो ऐसे समृद्ध हो गया। उसी तरह से सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु जो था, वो अर्जुन उसको चक्रव्यूह भेदने की कला सिखाते रहते हैं सुभद्रा को, तो उसी में वह भीतर से सीखता रहता है। इसी तरह से सुखदेव का पुत्र जो था वह विद्वान बन के निकला गर्भ से। तो कई बच्चे जो हैं वो ऐसे होते हैं। अष्टावक्र के विषय में कहा जाता है कि वो गर्भ में ही थे तो पिता को गर्भ के भीतर से ही जवाब दे रहे थे कि वेद जो है वह किसी ग्रंथ में नहीं है, वेद ज्ञान है, वह तो आपके मस्तिष्क में होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अच्छी कथाओं को, अच्छे प्रसंगों को सुना करके, अच्छी भावनाओं के साथ यदि गर्भाशय के ऊपर हाथ फेरते हैं, पेट के ऊपर हाथ फेरते हैं, स्त्री के सर पर हाथ फेरते हैं, स्त्री अच्छा चिंतन करती है। भगवान बुद्ध के विषय में भी कहा जाता था कि जब वे गर्भ में थे तो अच्छे सपने आते थे। स्त्री को पता चलने लगता है, स्त्री को भी, कि हमारा बच्चा कैसा आ रहा है, और स्त्री उसको अपने अच्छे संस्कार से उसे और अच्छा बना सकती है। तो सीमंतोन्नयन में ऐसा ही होता है कि माता पिता उसे संस्कार देना शुरू कर देते हैं, अच्छी बातें सिखाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। अब इसके बाद है जात कर्म। यह जात कर्म जो है वह तब होता है कि जब बच्चा जन्म जाता है। बच्चा ज्यों ही जन्मता है तो अब वह नवजात शिशु है, जन्म गया है, तो अब उसके मुंह में कफ वगैरह जम जाता है, क्योंकि भीतर कफ होता है बहुत ज़्यादा। मुंह तो उसका बंद होता है, बाहर में निकलता है, तो उसे कफ वगैरह निकाल दिया जाता है। उसकी नली काटी जाती है, उसको धोया जाता है, नहलाया जाता है। उसके ऊपर कुछ उपटन लगाया जाता है, विशेषकर मसूर की बहुत पिसी हुई दाल का, बेसन का। और इस तरह से उसे मधु और घी, मधु 6 मात्रा में और घी 2 मात्रा में, इस विषम अनुपात में उसे सोने के सलाका से, यानी सीख से उसे चटाया जाता है। सोना जो है वात रोग को दूर करता है। किसी भी जीवाणु का अगर नाश करना है तो सोने से बढ़िया और कुछ नहीं होता है। और बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो इन्फेक्शन की संभावना होती है, इसलिए वो सोना बहुत काम आता है। और मधु जो है सबसे सुपाच्य होता है, उसे पचाना भी नहीं पड़ता, बल्कि वो शरीर में जाते अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, स्वाद की वृद्धि भी करता है और एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टी उसमें होती है। हर तरह के जीवाणुओं से वह बचाता है बच्चे को। तो मधु बहुत अच्छा माना जाता है। और गोघृत होता है, उसमें
तमाम तरह के विष दोष को दूर करने की क्षमता होती है गोघृत में, इसीलिए घृत का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर जो है स्नान वगैरह करके फिर माँ उसे अपना स्तनपान कराती है। तो यह जात कर्म होता है, तो जातक के लिए यह होता है। जातक अर्थात जो जन्म गया, तो वह है जात कर्म। फिर होता है नामकरण। तो नामकरण संस्कार जो है, तो यह 11वें दिन कर दिया जाता है, यानी बच्चे का कोई न कोई नाम पुकारने का रख दिया जाता है। तो वह कोई न कोई नाम तुक्के में नहीं रखना चाहिए, जिस तरह की चीज़ें उसे हम चाहते हैं कि उससे हो, उसके अनुसार ही रखा जाता है नाम। और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से रखा जाता है, यानी राशि के नाम से या लग्न के नाम से उसका नामकरण करते हैं। जिस स्वभाव का है उसके हिसाब से ज्योतिष में उसके स्वभाव का पता चल जाता है। जब वो जन्मता है उसके हिसाब से उसकी कुंडली बना ली जाती है, उसके हिसाब से उसका नामकरण कर दिया जाता है कि इसका राशि नाम यह हुआ। और उसका माता पिता जो जैसा उचित नाम समझते हैं उनमें से किसी नाम को चुन लिया जाता है, या ज्योतिषाचार्य जो नाम बताते हैं अच्छे नाम, उनमें से माता पिता कोई नाम चुन लेते हैं या घर वाले चुन लेते हैं। तो अच्छा नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुकार जो है बहुत ज़रूरी होती है। पुकार से हमारा व्यक्तित्व बनता है, कौन हमें किस नाम से पुकारता है, संबोधित करता है, उसका समाज के ऊपर बहुत असर होता है। क्योंकि नाम हमारी समाज में एक पहचान बनाता है, स्थापित करता है। उस नाम से हमें लोग जीवन भर जानते हैं, पुकारते हैं, हमारी एक पहचान बनाते हैं। तो नाम एक पहचान हमारा है जीवन भर के लिए, इसलिए नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, इसलिए नाम काफ़ी शोधपूर्वक रखे जाते हैं। तो यह नामकरण संस्कार हो जाता है। नामकरण संस्कार के बाद फिर निष्क्रमण संस्कार होता है। निष्क्रमण का अर्थ हो जाता है बाहर निकलना, यानी बच्चा कुछ समय तक घर में रहता है, और वो घर में इसलिए रहता है क्योंकि वह बाहर निकलने के योग्य नहीं होता है। बाहर निकलेगा तो उसकी त्वचा बहुत कोमल होती है, इन्फेक्शन हो सकता है, और उसे दूसरे दुष्ट लोगों की नज़र लग सकती है, तेज़ हवा लग सकती है, तेज़ धूप उसकी चमड़ी को नुकसान पहुंचाएंगे, धूल, गर्दा, धुआं, ये सब नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए उसे सुरक्षित जगह पर घर में रखा जाता है। जब वहाँ वह काफ़ी बलवान थोड़ा हो जाता है तब उसे बाहर निकाला जाता है। इसको निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है, जिसमें कि अब वो थोड़ा सा बाहर निकलेगा, उसे बाहर निकाल कर देखा जाता है, थोड़ी सी हवा उसे लग जाए, थोड़ी धूप लग जाए, ताकि वह थोड़ा मजबूत हो। इस भौतिक वातावरण से वह कुछ अभ्यस्त हो जाए। उसे सूरज और चाँद दिखलाया जाता है। सूरज जैसा तेजस्वी हो, चाँद जैसा विनम्र निर्मल हो, तो उसे तारे दिखाए जाते हैं। तारे जैसा वह टिमटिमाए, जगमगाए, तो इस तरह से उसे दिखाया जाता है। आकाश दिखाया जाता है, वो आकाश देखता है बाहर निकल करके, वृक्षों को देखता है। तो वो अजनबी दुनिया को वह देखता है, और देख करके वो रिएक्शन करता है और अपने को तैयार करता है। उसका मस्तिष्क विकसित हो रहा है तेज़ी से। तो इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। जब वह दुनिया को देखता है अपनी आँखों से, तो उसको निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। इसके बाद अन्न प्राशन संस्कार होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अन्न जो है उसी को प्राण कहा जाता है, हमारी शक्ति का स्रोत है। अन्न ही ब्रह्म है, अन्न से ही हम लोग का शरीर का निर्माण होता है। तो अब तक तो वो माता का दूध पीता रहता है, लेकिन छठे महीने तक आते आते उसमें यह क्षमता आ जाती है कि वह कुछ ठोस आहार ले सके। तो ठोस आहार लेने के लिए उसे अन्न प्राशन संस्कार किया जाता है, जिसमें कि खीर बनाई जाती है, क्योंकि दूध के साथ ही वह कोई अन्न को ग्रहण कर पाएगा। एकाएक अन्न उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दूध से अभ्यस्त है उसका शरीर, दूध को आसानी से हजम करता है। तो अब वह अन्न भी थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करेगा। बच्चा 10 वर्ष की आयु तक दूध को पचा लेता है, तो जब अन्न मिला दिया जाएगा तो उसको वह ग्रहण कर लेगा। तो अन्न प्राशन क्रिया होती है। तो दूध के साथ कोई अन्न, जैसे चावल हो गया, या गेहूँ,
का आटा हो गया, या चावल का आटा हो गया, या दाल का आटा, बेसन, इन सबको मिला करके मिठाई बनाई जाती है दूध के साथ ही, ताकि वह खाए और उसकी शुरुआत हो जाए बात। इसके बाद उसे धीरे धीरे अन्न चटाया जाता है उसके स्वाद के हिसाब से, और धीरे 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 अन्य जो पदार्थ हैं, इनके अन्य जो पौष्टिक गुण हैं, उनको उसको दिया जाता है, ताकि उसका शरीर अब और तेज़ी से विकसित हो, उसका मन विकसित हो। यह उद्देश्य रहता है। इसके बाद चूड़ाकरण संस्कार होता है। चूड़ाकरण संस्कार 1 वर्ष से 3 वर्ष की आयु तक में हो जाता है। चूड़ाकरण संस्कार का अर्थ हो गया कि उसके बाल मुँह दिए जाते हैं। जो जन्म के समय जो बाल होते हैं वे काफ़ी चिपचिपे हो जाते हैं, और उसके रोम छिद्र पूरे खुले नहीं होते हैं, तो वहाँ उसको मोड़ दिया जाता है, ताकि अब नए रोम, अच्छे रोम आए जो सिर की रक्षा करें, उससे उसकी सुंदरता भी बढ़े, सिर की रक्षा हो, घने बाल हो जाएं, और जो जीवाणु कीटाणु ये सब चिपके रहते हैं तो वे सब भी साफ हो जाएं। तो सफाई कर दी जाती है। माता के गर्भ से अब वो जो निकला था उस वक्त जो उसके बाल थे वे उतने विकसित भी नहीं थे, अब वे और अच्छे से विकसित होंगे, इसलिए चूड़ाकरण संस्कार किया जाता है। इसमें उसका बौद्धिक विकास भी और केश का विकास, सुंदरता का विकास भी निहित है, इसलिए इस संस्कार को किया जाता है। अब इसके बाद जो नवा संस्कार है वह विद्या आरंभ का संस्कार है। तो विद्या आरंभ संस्कार है, बिना विद्या के कहा जाता है कि मनुष्य तो एक तरह से पशु जैसा हो जाएगा। तो विद्या की शुरुआत घर में की जाती है। तो उस वक्त की जाती थी, आजकल तो जो है छोटे बच्चों को स्कूल में तुरंत भेज देते हैं, प्ले स्कूल में। तो ये प्ले स्कूल जैसा ही होता है, घर में ही अक्षर बोध करा दिया जाता है, हल्का फुल्का गणित का कुछ रटा दिया जाता है, कुछ चित्रों को, कुछ इसके माध्यम से कुत्ते बिल्ली इस तरह से उसे परिचय करा दिया जाता है। तो वहाँ विद्या का आरंभ यानी उसकी पढ़ाई जो है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है घर में। यह विद्या आरंभ की प्रक्रिया है। अब घर में ही उसे शिक्षाप्रद बातें, हितोपदेश की चीज़ें, कई प्रकार की कथाएं सुनाई जाती हैं, जिसको सुन करके उसमें कुछ उत्सुकता जागती है, कुछ जानने की। कई तरह के प्रश्न वो पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है, तो घर वाले उसे उत्तर देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। यह वहाँ उद्देश्य होता है कि उसमें कुछ न कुछ ऐसी प्रेरणा हो जिससे कि वो प्रश्न पूछने को उत्सुक हो जाए और कुछ जानने को उत्सुक हो जाए, यह उसमें बढ़ाई जाती है। और पौराणिक कथाएँ और नैतिक उपदेश ये सब सुनाए जाते हैं, ताकि उसके जो हैं उसके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा विकास हो, और उसे सामान्य परिचय, देश दुनिया, काल, गांव गिराम, इन सबको रटाया जाता है कुछ, तो वह जानता है, कुछ उसे बोध होने लगता है। तो यहाँ विद्यारंभ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इसके बाद क्या है कि 10वां संस्कार जो है कर्णवेद का है। कर्णवेद का अर्थ हो गया कान को छेद देना। कान को छेद दिया जाता है कई कारणों से। पहला कारण तो यह है कि कान जो है इसमें लड़कियां कुंडल पहनती हैं, तो इसलिए कान को छेदना है लड़कियों के लिए। लड़के भी आभूषण पहनते हैं, पुराने ज़माने में तो पहनते थे, आज भी कुछ फैशन के लोग पहनते हैं, वैसे लड़के थोड़ा कम पहनते हैं, फिर भी कान को छेद दिया जाता है आभूषण के लिए। दूसरी बात है, कान को छेदने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। ये एक्यूपंक्चर का काम करता है, और हम लोग का जो कान है और जो हथेली है, इन सब में क्या होता है कि शरीर के सभी अंगों का इसमें प्रतिनिधित्व होता है नसों के रूप में। तो नस नाड़ियाँ यहाँ होती हैं, और उस जगह को प्रेशर देना, दबाव देना, या उस जगह को पंक्चर कर देना। तो ऐसे पंक्चर किया जाता है जिससे सुनने की शक्ति बढ़ जाए। ऐसे स्थान में पंक्चर कर दिया जाता है, सुनने की शक्ति बढ़ जाए और मस्तिष्क की शक्ति बढ़ जाए, मस्तिष्क में खून का प्रवाह सही हो, यहाँ रुके नहीं, रुकावट नहीं हो। तो जहाँ जहाँ रुकावट होती है वहीं छेद दिया जाता है। तो अमूमन कान के इस हिस्से में और इधर के हिस्से में छेद दिया जाता है। तो ऐसा करने से आभूषण के अर्थ में और इन सब के अर्थ में होता है। और राहु और केतु ज्योतिष के हिसाब से छेद देने से कान को राहु केतु दोष दूर हो जाते हैं। यानी राहु का अर्थ हो गया भ्रम, भ्रम की स्थिति और भौतिकवाद, अति भौतिकवाद की स्थिति।
तो अति भौतिकवाद और भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया जाता है। और केतु का अर्थ हो जाता है कि अवसाद और विक्षेप जो आते हैं वे सब दूर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए उसको किया जाता है। तो यह जो है कर्णवेध की प्रक्रिया होती है। यह कर्णवेध संस्कार के लिए इतना उपयोगी होता है। इसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार में उसे विद्या के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, सामाजिक अनुष्ठान करने के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए यज्ञोपवीत संस्कार कराए जाते हैं। तो उसमें जनेऊ धारण कराया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन नहीं है, सभी के लिए। हर व्यक्ति जो जन्मता है उन सभी के लिए, इसमें किसी जाति विशेष का कोई मतलब नहीं है। जो ऐसा कहते हैं वो वैदिक नियमों की अवहेलना करते हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार सबके लिए है। सारे संस्कार, ये 16 संस्कार जो है मनुष्य मात्र के लिए है, ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए, किसी लिंग विशेष के लिए नहीं है। और बहुत वैज्ञानिक और सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके इन संस्कारों को बनाया गया। तो यज्ञोपवीत संस्कार भी इसके के लिए हैं। तो उसमें वह धारण कराया जाता है, उसे एक संकल्प दिलाया जाता है, दीक्षा दी जाती है। एक संकल्प होता है कि मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा। यह संकल्प दिया जाता है कि विद्या अध्ययन करूंगा, नैतिक नियमों का पालन करूंगा और परंपरा का निर्वहन करूंगा, सबके कल्याण के लिए सोचूंगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं यज्ञोपवीत जब संस्कार होते हैं। तो उस वक्त आप ज़्यादा जानते होंगे जो लोग कराते हैं, हमने भी कराए हैं, तो और भी लोग जो कराते हैं सब जानते हैं। उसमें बहुत तरह की बातें बताई जाती हैं। माता पिता का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, बड़ों का आदर करना, शिक्षकों का आदर करना वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं उसमें। तो ये यज्ञोपवीत संस्कार हो जाते हैं। तो इससे बच्चे को एक ट्रेनिंग मिल जाती है कि उसे कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। किधर सोना चाहिए, किस दिशा में सिर करना चाहिए, कहाँ शौच क्रिया करनी चाहिए, कितना बार नहाना चाहिए, कब नहाना चाहिए, और इन सभी चीज़ों की उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। यानी जो सामाजिक जो नियम हैं, जो उस देश काल के जो नियम हैं, कानून हैं, उन सब से उसको थोड़ा सा परिचय करा दिया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार में ये से होते हैं। उसका आगे जीवन के लक्ष्य को बता दिया जाता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, अर्थोपार्जन करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो विद्या अध्ययन करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। तो सब कुछ उसमें बहुत संक्षेप में छोटे छोटे वाक्यों में उसे बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है और उसे एक तरह से उसे वचनबद्ध भी कर दिया जाता है। तो ये यज्ञोपवीत संस्कार होता है। और वचनबद्ध करने के लिए ही वो 3 धागे डाल दिए जाते हैं, जिसमें एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश बताया जाता है कि इन 3 से एक से उत्पत्ति होती है, एक से पालन होता है, एक से संहार होता है, और इन तीनों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ देते हैं, वो ब्रह्म गांठ होती है। तो आपको समझना कि इन तीनों से परे की भी एक सत्ता है जो परब्रह्म सत्ता है। उन सबको एक संक्षेप रूप में, एक चिन्ह के रूप में उन्हें उसके भीतर में एक यह संस्कार दे दिया जाता है ताकि वह आगे उसके बारे में और शोध करे। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद फिर उसके बाद उसमें वेदारंभ की शुरुआत हो जाती है। तो यज्ञोपवीत संस्कार तो वैसे 11 वर्ष की उम्र तक तो बताया जाता है। वैसे 7-8 वर्ष की उम्र में कर लेना चाहिए, लेकिन 11 वर्ष तक तो हर हाल में कर लेना चाहिए। और वेदारंभ फिर उसके बाद शुरू हो जाता है, जो कि 5 से 7 वर्ष की अवस्था में शुरू कर देना है। यानी यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद आप वेदारंभ की शुरुआत कर सकते हैं। वेदारंभ का होता है ज्ञान कार्य, यानी उसके स्कूलिंग पीरियड। वह स्कूल पीरियड में जाने लगा। आज के समय में स्कूल पीरियड, पहले के समय में गुरुकुल का। तो गुरुकुल में जाने लगना या स्कूल में जाने लगना
यह शुरू हो जाता है जहाँ वो ज्ञान का अर्जन करेगा, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के कल्याण के लिए, सभी जीवों के कल्याण के लिए नए नए शोध करेगा, नई नई चीज़ों को जानेगा, सीखेगा, आने वाले जीवन के लिए अपने को तैयार करेगा। तो तमाम तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के वो ज्ञान विज्ञान से रूबरू होगा, गणित से रूबरू होगा, जीव विज्ञान से, ज्योतिष विज्ञान से, व्याकरण से, भाषा से, और शिल्प कला से, चित्रकला से, भिन्न भिन्न जो कलाएं हैं, संगीत कला है, इन सब से उसे रूबरू होना है। वह गुरुकुल में इन सब चीज़ों को वो सीखता था और आज भी वह सीख रहा है, प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहा है, आज भी उस वक्त भी बताया जा रहा था। तो वह काम वह करता था। अब इसके बाद जो है, जब ये संस्कार जब उसे हो जाते थे, तब इसके बाद केशांत होता था। गुरुकुल में रह करके वो अध्ययन करता था, उसमें कस्में दिलाई जाती थी, मेखला वगैरह पहना दिया जाता था, और वहीं पर आचार्य के साथ रह करके, माने हॉस्टल पद्धति थी उस वक्त, वहीं रखना है, वहीं करना, वहीं जैसे गुरु रखेंगे वैसे ही रहना है। तो वही उनका जीवन चलता था। करीब 24-25 वर्ष के आसपास तक वो वहाँ रहता था। तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था। अब इसके बाद जो है उसको संस्कार भी आते हैं केशांत के, यानी जब यह तो ऐसा है कि जब वो बच्चा पढ़ लिख गया, सब कुछ हो गया, तो वहाँ जब वह एक तरह से सब कुछ शिक्षा प्राप्त कर लिया तो केशांत किया जाता है, उन्होंने केशकांत कर दिया, यानी बाल को मोड़ दिया जाता है, एक तरह से मुंडन है। लेकिन जो चूड़ा कर्म है और इसमें अंतर यह है कि इसमें तो वे सब बाल मुड़े जाते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ निकल गए हैं, दाढ़ी मूछ पहली बार मुड़े जाते हैं, और ऊपर के भी बाल मुड़ दिए जाते हैं। यानी अब वह मुक्त हो गया गुरुकुल से, और उसे मेखला और सब पहनने की ज़रूरत नहीं है, उतार देता था। नया नया वस्त्र धारण करना, ये सब उसे शुरू करता था। तो केशांत समा के बाद समावर्तन संस्कार जब दिया जाता था, तो उसमें फिर वह स्नान करता था। केशांत के बाद स्नान वगैरह किया, अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र धारण किया, गुरुजनों से आशीर्वाद लिया, और फिर जो है उस वचनबद्ध तरीके से व्रत ले करके, गुरु दक्षिणा दे करके पुनः जो है वहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करता था। और घर में आने के बाद फिर संस्कार उसका विवाह का होता था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संस्कार था। यहाँ पर 8 प्रकार के विवाह बताए जाते हैं। स्त्री पुरुष एक साथ रहें और संतान की उत्पत्ति करें, इन्हें धर्म पत्नी कहा जाता था। तो 8 प्रकार के विवाह बताए जाते हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह, देह विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, और राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह और पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह होते थे। ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा माना जाता था, जिसमें दोनों पक्षों के वर और वधू पक्ष के लोग आपस में समझ करके एक दूसरे की भलाई और बहुत प्रेम परस्पर लेन देन के साथ योग्यता को देखते हुए विवाह कर देते थे। और देव विवाह होता था जब कोई बहुत यज्ञ हवन होता था, बहुत बड़ा कोई अनुष्ठान वगैरह, बहुत बड़ा आयोजन होता था, तो उसी में यदि कोई पुरोहित ऐसा है जो कि वैसा वर है, तो उसके साथ यदि करने में कोई माता पिता रुचि दिखलाते थे वधू की, तो यदि वह वर भी रुचि दिखलाता था तो उसके साथ कर दिया जाता था। तो वह आर्ष विवाह होता था, देव विवाह। और इसके बाद जो है आर्ष विवाह होता था। आर्ष विवाह में क्या होता था कि जैसे गुरुकुल में कोई ऋषि रह रहे हैं, कोई साधु संत हैं, ब्रह्मचारी है, उसे कभी इच्छा हो गई अपने जीवन में कि मैं भी विवाह कर लेता, मैं भी घर बसा लेता, तो फिर वह भी कर सकता था। तो उसी के लिए आर्ष विवाह था कि वह अपना, उसके पास तो कोई संपत्ति होती नहीं थी, तो वह अपना कुछ गाय वगैरह मांग करके और बैल का जोड़ा मांग करके आके किसी से निवेदन कर देता था कि मैं ऋषि हूँ, संत हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, आप अपनी पत्नी, आप अपने अपनी लड़की हमारे लिए दे दीजिए वधू रूप में,
तो यदि माता पिता राजी हो जाते थे तो कर देते थे। तो ये जो है आर्ष विवाह कहलाता था। और इसके बाद जो है प्रजापत्य विवाह है। तो प्रजापत्य विवाह भी करीब करीब ब्रह्म विवाह की तरह ही था। बस अंतर इतना है कि ब्रह्म विवाह में क्या है कि पिता की तरफ से 7 पीढ़ियां छोड़ दी जाती थी, यानी 7 पीढ़ियों का अंतर होना चाहिए था, और माता की तरफ से 5 पीढ़ियों का अंतर, जो कि आज हमारे देश में जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसके तहत यही आता है, ब्रह्म विवाह। लेकिन प्रजापत्य विवाह में क्या है कि पिता की तरफ से 5 पीढ़ियां और माता की तरफ से 3 पीढ़ियां ये छोड़ी जाती थी। तो ये प्रजापत्य विवाह होता था। और मतलब विशेष कोई अभिजात वर्ग का व्यक्ति है जो विशेष स्थिति को प्राप्त हो गया है, तो उसमें कुछ पीढ़ियों के अंतर को कम समझ करके भी कर दिया जाता था, यानी ये सहूलियत वाली बात होती थी। इसके बाद एक गंधर्व विवाह होता था, जिसमें कि आज इसको लव मैरिज कहते हैं। तो उस तरह से कि वर ने वधू को पसंद कर लिया, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, माता पिता राजी हो या ना हो वे लोग कर लिए, बिना उनकी जानकारी के भी कर लेते थे। ये गंधर्व विवाह था। और उसी तरह से आसुरी विवाह था। आसुरी विवाह में क्या होता है कि अदला बदली कर लेते थे कि मैं अपनी लड़की आपके यहाँ दूंगा और आप अपना लड़का, आप भी अपना एक लड़की हमारे यहाँ दीजिए, हमारे यहाँ से भी एक लड़का आपके यहाँ जाएगा, आपके यहाँ से भी एक लड़का हमारे यहाँ आएगा, हमारे यहाँ से भी एक लड़की आपके यहाँ जाएगी, आपके यहाँ से भी एक लड़की हमारे यहाँ आएगी। यानी अदला बदली हो गई, हमारे लड़के की शादी आपकी लड़की से और आपके लड़के की शादी हमारी लड़की से, इस तरह से अदला बदली हो जाता था। और इसमें और कभी कभी ऐसा होता था कि कन्या को कुछ पैसे उसे दे करके, उसी कुछ पैसे दे करके कन्या को ले लेते थे कि इतना पैसा दिया आपको, आप अपनी कन्या का विवाह हमारे से करा दें। तो इस तरह से एक तरह से समझ सकते हैं कि कन्या को खरीद भी लिया जाता था, एक तरह से ऐसा मानना। तो इस तरह का विवाह जो है आसुरी विवाह कहलाता था। अब इसके बाद एक राक्षसी विवाह था, जिसमें कि ज़बरदस्ती उठा लिया, अपहरण कर लिए और बिना लड़की की इच्छा के और बिना उसके गार्जियन की, माता पिता के या उसके परिवार की इच्छा के उससे शादी कर लिया, अपहरण करके बलात्। तो ये राक्षसी विवाह था। और पैशाची विवाह ऐसा था कि किसी लड़की का कहीं पर जो है लड़की या विक्षिप्त है या कमज़ोर है या कहीं सोई थी या उसको अता पता अपना नहीं था या किसी भी कारण से उसका बलात्कार करती है। बलात्कार करने के बाद क्या हुआ कि फिर अब उस बलात्कार लड़की का क्या होगा, उसे कौन स्वीकारेगा। तो उसी को मजबूर किया जाता था कि आप इससे शादी करोगे, या जिसे खुद करने की इच्छा होती थी तो वो ऐसे बलात्कार करने के बाद कि ऐसे शादी नहीं कर देगा तो बलात्कार कर देते हैं और फिर शादी कर देते हैं। तो इसको पैशाची विवाह कहा जाता था। ये सबसे निम्न स्तर का होता था। तो इस तरह से 8 विवाह होते थे। इन 8 विवाह प्रकार के विवाह में से किसी भी प्रकार का विवाह हो जाए तो फिर आप होता था कि ये पति पत्नी आप हो गए, तो धर्म सम्मत आपकी शादी हो चुकी है। अब आप जो हैं संतान की उत्पत्ति कीजिए, श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति कीजिए, समाज में योगदान दीजिए और जो भी सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसे पति पत्नी मिलकर करें और आपस में अच्छा सहयोग करते हुए अच्छा जीवन बिताएं। यह विवाह संस्कार होता था। इसमें यह माना जाता था कि विवाह जो है कई हमारे जो भाव हैं वो कई जन्मों से आते हैं। तो विवाह भले हो या ना हो, लेकिन व्यक्ति के संबंध तो कई लोगों से होते ही रहते हैं उस भाव से, तो उसे भी विवाह ही माना जाता है ज्योतिष में। कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक ही वो हो तो हो, कानूनी मान्यता हो तभी हो। यदि हम दिल से भी किसी को पसंद करते रहे तो वह भी एक विवाह हो गया। गंधर्व विवाह के तहत तो वो आ ही गया, तो वह भी विवाह माना जाता है। इसीलिए कई जन्मों की बात भी इसमें आती थी। और विवाह के बाद फिर जो है अंतिम संस्कार जो है वह है अंत्येष्टि, यानी जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो फिर वह जो है अंतिम संस्कार होते हैं। तो उसमें व्यक्ति को कुछ लेप लगा करके, घी वगैरह डाल करके, गंगा जल डाल करके और जो है
वस्त्र ओढ़ा करके फिर उसे लकड़ी में लिटा करके और मुखाग्नि दिया जाता था और उसे इस पंचभूत में विलीन कर दिया जाता था। तो यह अंत्येष्टि क्रिया होती थी। इसके बाद फिर लोग जो है जब आधा है वो जल जाता था कम से कम, तभी वहाँ से आप शमशान से लौट सकते हैं घर को। फिर अपना नहाए धोए शुद्ध हुए और उसके बाद फिर 13 दिन का वो चलता था। फिर अपना भोज भंडारा करके एक नॉर्मल हो जाते थे, एक फिर से एक सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार हो जाता था समाज। और वह व्यक्ति जो गुजर गया अब उसके लिए है कि उसे यह मतलब प्रार्थना की जाती थी कि वह जो है एक अच्छी गति को प्राप्त हो, एक अच्छे योनि को प्राप्त हो जाए, अच्छी योनि को प्राप्त हो जाए, अच्छी गति हो जाए और उसे बढ़िया सन्मार्ग मिले, स्वर्ग मिले या और कोई अच्छा जन्म मिले या मुक्ति को प्राप्त हो जाए, ऐसी कामना होती थी। क्या मिलेगा क्या नहीं वह तो उसके कर्मों पर है, परंतु हमारी भावनाएं भी किसी को प्रेरित करती हैं और हम अपने भावनाओं से भी किसी के कर्म को बदल सकते हैं, किसी के सोच विचार को बदल सकते हैं और हमारी ऊर्जा, हमारे कर्म भी किसी के काम आ सकते हैं। तो इसी कामना के साथ हम लोग इस संस्कार को करते थे और बाद में फिर जो है कहीं पर उसी की याद में कोई चीज़ बनवा देना, मंदिर बनवा देना या धर्मशाला बनवा देना या शिक्षालय बना देना या कुछ भी चीज़ उसकी याद में बना दिया जाता था। दान पुण्य किया जाता था उनके नाम पर और फिर प्रतिवर्ष उनकी जो है जयंती मनाई जाती थी। तो यह प्रक्रिया चलती है। इस तरह से मानव समाज को 16 संस्कारों में बांध दिया गया। यही हमारे संतों ने हमें दिया है, यही 16 संस्कार हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ। एक ही बार में 16 संस्कार बताने का हमारा उद्देश्य था, अधूरा मैं नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए थोड़ा समय लगा। लेकिन आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ऐसी ही हमारी मनोकामना है। ओम हरि।